हनुमान जी कपियों को लेकर गुफा में गए। वहां एक तपस्विनी बैठी थी, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जी ने श्री हनुमान जी से कहा, आप सभी लोग नेत्र बंद करिए, मैं अपनी तपस्या के बल से आप सबको समुद्र के किनारे भेजती हूं और वहां से मार्ग स्वयं मिलेगा आपको। कपियों ने नेत्र बंद किया, स्वयं प्रभा जी ने भेज दिया सबको समुद्र के किनारे। समुद्र के तट पर आने के बाद जैसे अंगद जी ने आंख खोला और सामने अथाह जल दिखाई पड़ा, लगे रोने। बोले, जामवंत जी अब क्या होगा? आगे पानी है, रास्ता समाप्त, पानी में जाएंगे तो डूब के मर जाएंगे, पीछे बिना पता लगाए जाएंगे तो सुग्रीव मार डालेंगे, आगे भी मृत्यु पीछे भी मृत्यु, अब होगा क्या? अंगद ने कहा, न हम पानी में डूब के मरेंगे न सुग्रीव के हाथों मरेंगे, हम ये लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी न मिल जाएं, भले कितना भी समय लग जाए। सारे कपि लोग बैठ गए। जामवंत जी लगे समझाने, अंगद जी, राम जी जीव नहीं है, जगदीश है, भगवान का कार्य भगवान ही करते हैं, हम और आप निमित्त मात्र हैं, अवश्य कोई ना कोई मार्ग मिलेगा, आप भरोसे में रहिए। जिस समय ये वार्ता चल रही है नीचे समुद्र तट पर, उसी समय वहां पर्वत में गुफा में संपाति बैठे हैं, जटायु जी के भाई। गिद्ध हैं, पंख नहीं है, पंख नहीं है इसलिए उड़ नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं इसलिए कहीं जा नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते इसलिए भोजन नहीं मिलता है, कई दिनों से भूखे बैठे हैं। कान में कपियों की आवाज आई, गुफा से बाहर निकल के देखा इतने सारे बानर। तुरंत बोले ब्रह्मा जी से, धन्यवाद प्रभु, इतने सारे बानरों को आपने भेज दिया मेरे पास, आज सबको खा जाऊंगा, भूख समाप्त कर लूंगा। अंगद सुने तो बोले, वाह प्रभु, आगे मृत्यु थी पीछे मृत्यु थी, हमने कहा ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी। एक ये गिद्ध हैं जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। एक जटायु जी गिद्ध थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण की अपनी आहुति दे डाली। संपाति सुने जटायु, कपियों से बोले, निर्भय हो जाओ, जटायु मेरे भाई थे, क्या हो गया मेरे भाई को? संपाति नीचे उतरे, जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। संपाति जी कपियों की सहायता से समुद्र के किनारे गए, समुद्र जल को लेकर अपने भाई को तिलांजलि दी और कहने लगे, हे कपियों, मैं और जटायु दोनों भाई, एक बार हम दोनों भाई सूर्य पर धावा बोल दिए। सूर्य की तेज किरणों से जब पंख जलने लगा तो जटायु नीचे आ गए, मैं और निकट गया, मेरे दोनों पंख जल गए और मैं धरती पर गिर गया। तब एक चंद्रमा नाम के मुनि ने आकर मुझसे कहा, संपाति, त्रेता युग में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे और जैसे तुमको उन दूतों का दर्शन परिचय प्राप्त होगा, तुम्हारे शरीर में फिर से नवीन पंख आ जाएगा। पंख आने के बाद आप उन कपियों को सीता जी का पता बता देना। जैसे संपाति जी ने बात कही, जामवंत जी बोले, हम ही लोग वो कपि हैं जिनकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। इतना सुनना था कि संपाति जी के शरीर में नवीन पंख निकल गया है। पंख फुला के संपाति जी लगे नाचने वहीं पर। जामवंत जी बोले, आपका काम हो गया ना, आप हमारा काम करिए। सीता जी कहाँ है बताइए? संपाति जी बोले, मैं देखूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, मैं यहीं से देख रहा हूं, समुद्र में 100 जोजन दूर त्रिकूट पर्वत है जहां लंका नगरी है, और वो देखिए लंका नगरी में अशोक वाटिका है, और वो अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, वो सीता जी रही। जैसे पता बताया, जामवंत जी, अंगद जी सब लोग नाचने लगे, बोले बहुत सुंदर पता मिल गया, और सहायता करिए। संपाति बोले, और नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? बोले, बूढ़ भयऊं नत करतेऊं
कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति बोले बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता और अवश्य करता। हां, एक कार्य कर सकता हूं। क्या? आप सभी में से कौन वहां जा सकता है ये बता सकता हूं। जामन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर। आप सभी कपियों में से जो 100 जोजन के समुद्र को लांघने की शक्ति रखता है वही राम जी का कार्य करेगा। कितनी दूरी? 100 जोजन समझते हैं? एक जोजन में 12 किलोमीटर, तो 100 जोजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संपाति जी बोले यहां जंप करे तो 1200 किलोमीटर बाद उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगा सकता है वही राम जी का कार्य पूरा करेगा। संपाति जी बता के गए और कपि लोग आपस में चर्चा शुरू किए कौन जाएगा हो? 100 जोजन कौन जा सकता है? एक कपि ने कहा कि मैं 20 जोजन एक बार गया था। दूसरे ने कहा तुम 20, हम 30। एक कपि ने और हिम्मत बानी, बोले तुम 30 क्या गए, 50 जोजन। जामन जी बोली तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। बोले बहुत सुंदर, 50 जोजन। इनके अलावा और कोई वीर यहां पर है जो आगे जा सकता है? एक ने कहा जामवंत जी मेरा 70 जोजन लिखिए। 70 जोजन। बोले बहुत सुंदर, 70 के आगे कोई वीर? कौन छलांग मारेगा? एक कपि बोला हिम्मत बांध के मैं 90 जोजन जाऊंगा। पर बस पहुंच गए, एक बार और हिम्मत बांधो 100 जोजन। 90 के आगे कौन वीर जाने वाला? आप कोई सांस न ले। 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। बोले रुको 2 मिनट, कहां जाओगे? कौन जाएगा 90 के आगे? 90 वाला हम जाएं। रुको, कहां जाओगे? 90 नहीं 99 जोजन जाओगे, डूब के मर जाओगे। 100 जोजन जाना है। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है, नहीं तो मैं बताता युवानी किसे कहते हैं। भगवान ने बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा लगाई। क्यों? मेरी युवा अवस्था थी। आप लोग युवा हैं, शर्म नहीं आती कहने में? जवानी को ललकारा ना तो अंगद बोले जा तो सकता हूं, वापसी की गारंटी नहीं है। अंगद कहू जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु गिरती बारा। जामन जी सुने तो मन में सोचने लगे जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में ही लबर लबर क्यों बोल रहे हो? है जाना नहीं है, जाके वापस भी आना है। बोले अरे नहीं नहीं, आप तो युवराज हैं, अब यहां दर्शन करिए, सामाजिक दर्शन करिए। जाना किसको है? कहिए। श्री हनुमान जी को जाना है, वो मौन धारण बैठे हैं। और जो नहीं जा सकता वो 70, 30, 20। यही समाज का निर्णय है, यही समाज का नियम है। जिसको काम करना है वो चुपचाप रहता है और जिसको कुछ नहीं करना है वो केवल बताए रहता है। क्या भैया? जामन जी ने कपियों से कहा हनुमान जी महाराज कहां हैं? बोले वहीं बगल में बैठे हैं, चलिए। अंगद जी गए, जामन जी गए, जाकर हनुमान जी से कहें। क्या बोले? अरे कहे रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी बोले हनुमान जी आप क्यों मौन हैं? आप बताइए, आप जा सकते हैं ना उस पार? पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप जाएंगे ना? हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवन जी बोले यहाँ कीर्तन मत करिए आप। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम। जामवन जी ने कहा संसार का कौन सा कार्य आपके लिए कठिन है जो आप नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम। 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 जामवन जी बोले आप क्यों आए हैं, आपको पता है? हनुमान जी बोले नहीं पता। जामवन जी ने स्मरण कराया, हे बजरंग बली, राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जामवन जी ने कहा आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है। हनुमान जी के कानों में आवाज आई, राम काज लगी मम अवतारा, सुने सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज विराट रूप धारण कर लिए, कपियों के सामने लगा मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो। सिंह की आवाज में दहाड़ने लगे। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई समुद्र पार नहीं कर पाया, मैं खेल खेल में लांघ जाऊंगा। सिंहनाद कर बारह बारा, सिंहनाद कहीं बारही बारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा, लीलहि नाघौ जल निधिखारा। सहित सहाय रावण ही मारे, सहित सहाय रावण मैं मारे। आनौ यहाँ त्रिकूट पारे, आनौ यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछौ तो ही, जामवंत मैं पूछौ तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। हनुमान जी विराट रूप में आ गए, लगे दहाड़ मारने। बोले जामवंत जी समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा, रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। नहीं तो कहिए रावण को सेना के साथ पकड़ के रगड़ के समाप्त कर दूं। नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत को हाथों में उठाकर आपके सामने लाकर रख दूं। क्या करूं? तीनों में से क्या करूं? रावण को मार के आऊं, रावण सेना को मार के आऊं कि लंका को लेके आऊं? बताइए तीनों में से क्या करूं? जामवन जी बोले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। ना आप रावण को मारिएगा, ना सेना को मारिएगा, ना लंका लाइएगा, कुछ नहीं करिएगा। हनुमान जी बोले करूंगा क्या? केवल इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामवन जी ने कहा चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और आकर राम जी को बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना कष्ट करके जाऊंगा मेहनत से और रावणवा को 2-3 फाइट मारे बिना चलाऊंगा? बोले नहीं नहीं, यह हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपि सेना। कपियों की सेना केवल कौतुक के लिए रहेगी। कपि सेन संग संहारे निशिचर राम सीतहि आली है। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कात समुझत परम पद धर पावई। जो सुनत गावत कात समुझत
कबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी कहते हैं हनुमान जी आप जाइए, जा करके पता लगाकर सीता जी को देखकर और चुपचाप आइए और रघुनाथ जी को सीता जी की सूचना दीजिए, बस। अब यहां एक दर्शन करिए आप। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि या तो मुझे बानर मारे नहीं तो मनुष्य मारे। इस नियम से श्री हनुमान जी महाराज भी रावण को समाप्त कर सकते थे। हनुमान जी महाराज चाहते तो आज ही पूरी राम कथा कर डालते, जाते रावण को मार पीट के समाप्त करके सीता जी को लेके चले आते। लेकिन यदि हनुमान जी रावण को मार देते तो फिर रघुनाथ जी की गाथा कैसे हम और आप गाते। इसलिए जामवंत जी ने कहा कि आप कुछ करेंगे नहीं, केवल देख करके आएंगे। ये क्या है? ये जीवन में उस पूरे समाज में जो कपि की सेना थी उसमें जामवंत जी सबसे श्रेष्ठ हैं, वयोवृद्ध हैं। किसी भी समाज में, किसी भी समिति में प्रयास करिए एक दो बुजुर्ग लोग रहे, वयोवृद्ध लोग रहे। क्यों? वृद्ध लोग जितना श्रेष्ठ चिंतन कर सकते हैं, युवान लोग उतना श्रेष्ठ चिंतन करने वाले नहीं हैं। ये जामवंत जी की चेतना थी। उन्होंने कहा जाइए, केवल पता लगाकर आइए, इसके बाद रघुनाथ जी अपना काम स्वयं करेंगे। यहीं से सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और जामवंत जी की ये बात की जाइए पता लगाकर आइए, ये हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। आप में से कितने लोगों को सुंदरकांड याद है? कई लोग हैं, पूछेंगे नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं। कई लोग हैं जो नित्य पढ़ते होंगे। आइए जामवंत जी की बात। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आओ सीत ही देखी। होई काज मोहि हरस बिसेखी। जब लगी आओ सीत ही देखी। होई काज मोहि हरस बिसेखी। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूं पता लगाने, लेकिन जब तक मैं लौट के न आ जाऊं आप लोग यहां से कहीं जाइएगा मत। कब तक? जब लगी आवो सीत ही देखी। क्यों हनुमान जी ने क्यों रोक दिया? अब यहां भक्त का चिंतन देखिए। श्री हनुमान जी सोचने लगे यदि मैं पता लगाने जाऊं और ये कपि लोग वापस चले जाएंगे, फिर पता लगाकर मैं जाऊंगा तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है भैया। और यदि ये सारे लोग यहीं बने रहें, मैं पता लगा के आ जाऊं, हम लोग मिलके साथ में जाएंगे तो कहा जाएगा कि सभी लोगों ने मिलकर के पता लगाया है। इसलिए हनुमान जी बोले आप जाइएगा मत, यहीं प्रतीक्षा करिए। जीवन में श्रेय को बांटने का स्वभाव बनाइए। कोई भी अच्छा काम हो ना, कई आदमी ऐसे होते हैं, क्षमा करिएगा, जो करते कुछ नहीं है, केवल अपन बिल्ला चिपकाते हैं बस। अभी हम लोग के साथ एक लोग गए थे तो वो कई किलो विजिटिंग कार्ड छपवाए थे अपना। हम लोग अभी गए थे ना, वो अभी हम लोग कथा गाने गए थे मॉरिशस अगस्त में, तो साथ में वो भी थे। हम पहली बार उनसे मिले तो 4-5 किलो विजिटिंग कार्ड छपवाए थे और वहां मॉरिशस में किसी का भी दरवाजा पीट के अपन विजिटिंग कार्ड देते थे। ये क्या है वो?
हमको नहीं बताना पड़े कि हम क्या है साहब, हमारा काम बताए कि हम क्या है, उससे हमारा पहचान हो। है? हमको ना बताना पड़े। भगवान का भक्त कभी बोलता ही नहीं कि मैंने किया, वो तो एक ही बात कहता है, अरे मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे राघव, और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो